Yeah, bring the beat for right back like this. सबकी निकल गई, कितनों के दम निकल गए। हम तो क्या होगा, ये होगा वो होगा, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन सी खबर लाए। सलाम ना बिजली आई, ना बिजली आई, ना बिजली आई, ना बिजली आई। अपनी कारीगरी, हाँ वज़ीरों ने दिखाई अपनी कारीगरी। कोई आगे कोई पीछे, कोई ऊपर कोई नीचे, सब मुझसे पूछते हैं तू कौन सी खबर लाई। सलाम ना बिजली आई, ना बिजली आई, ना बिजली आई, ना बिजली आई। वेलकम वेलकम, खुशामदीद। ये बिजली कब आएगी मुसलमानों, तुक्का लगाओ। एक तहकीक के मुताबिक सादा पानी का इस्तेमाल ज़हनी सलाहियतों को बढ़ा देता है। लगता है ये तहकीक हमारे कॉलम निगारों के लिए की गई है कि खाली सादा पानी भी ज़हनी सलाहियतों को बढ़ाता है। मुसलमानों, तुक्का लगाओ कि अगला सेगमेंट कौन सा है। रब ने बना दी जोड़ी, द मूवी। ये कहानी है दो ऐसे खानदानों की जिनमें बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। इनमें एक खानदान था PMLN और दूसरा खानदान था MQM। हर दौर में दोनों आमने सामने रहे। हो जाए शुरू। ओए तख्ते लाहौर वालों, कीप डाउन योर वॉल्यूम। वो है जो वो इतना बहादुर है तो वो पाकिस्तान आए। जिसने अल्ताफ भाई को पाकिस्तान आने की दावत दी, मैं उसकी जबान खींच लूंगा। मौजूदा दौर में भी इस दुश्मनी की जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी थीं कि MQM के लोग PMLN के बारे में कहते, ये दोनों भाई, मैं तो कहता हूँ। और PMLN खानदान वो फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद न थी। सदरे मम्नू, सदरे मम्नू, सदरे मम्नू, सदरे मम्नू। सकते तेरे बिना क्या इख्तियार मेरा, तुझसे जुदा अगर हो जाए इक़्तिदार से हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो हुकूमत, अब तुम ही हो मिसाक भी, मेरा जमहूर भी, मेरी पॉलिसी, अब तुम ही हो। तेरा मेरा इत्तेहाद है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं, तेरे लिए मुंह बंद है कीते, तेरी तारीफ अब करते सभी, कोई फैसला मेरा ना हो तेरे
फिर मंजर ही बदल गया। दोनों खानदान करीब आ गए और बात यहां तक पहुंच गई। ये शादी नहीं हो सकती। हमारी इनके बारे में यही राय है जो पहले थी। ये शादी होगी भी या नहीं, हो गई तो कितना चलेगी, देखिए अनकरीब मुल्क के सबसे बड़े नौटंकी हॉल में रब ने बना दी जोड़ी द मूवी। हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ। हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ। अपनी रुखसती पे खुद ही रुक जाने का गीत गा रहे हैं। ये कौन बोला? मैं हूँ तुम्हारी साथी। तुमने मेरे लिए इतने जतन किए, फिर मुझे ऐसी कुर्सी बनाया कि जिसके गिर्द सब कुर्सियाँ घूमती थी। अब नया सदर मुझे फिर घूमने वाली कुर्सी बना देगा। मेरा तो दिल चाहता है कि तुम्हें भी फिर अकाउंट पे जमा करा दूं, पर हो जाने वाले रे, ठहरो जरा रुक जाओ, लौट आओ। मेरा क्या होगा? अब कौन बोला? मैं आपका फोन, जिसके जरिए आपने 5 साल सियासी जोड़ तोड़ का मैदान गर्म रखा और साथियों को नहीं दुश्मनों को भी सियासी दाव पेच सिखाया। मेरा क्या होगा? एक कमजोर सदर तो मेरे जरिए ज्यादा से ज्यादा खाना ऑर्डर करेगा, ये मेरी तौहीन है। तुम फिक्र न करो, मैं इस शैवान में जल्द लौट आऊंगा। वो कैसे? तुम मियां बरादरान से वाकिफ नहीं शायद। मगर मैंने तो पल पल आपका साथ दिया। अब कौन है भाई? मैं आपका कलम, जिससे आपने इस कौम की किस्मत के फैसले किए। अपने कितने दोस्तों को नवाजा, हर वक्त मेरे जरिए अहकामात सादर होते। एक कमजोर नातवान सदर मेरा इस्तेमाल सिर्फ महीने के सौदे की फहरिस्त बनाने के लिए ही कर पाएगा। लगता है तुम लोग चाहते हो मैं यहाँ से न जाऊं। आपने इन सब की आदतें जो बिगाड़ दी। ये मुखालफत में बोलने की जरूरत किसकी हुई? मैं हूँ आपके साबका तिजोरी। मैं सब जानती हूँ यहाँ क्या चलता रहा है। अब आप रुखसत होते हैं या मैं कुछ और बोलूँ? मैं तो जा रहा हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। हो जाने वाले रे, जल्दी यहाँ से चले जाओ, चले जाओ। मुल्तान में आवाम ने एक चोर को पकड़ के पीक डाला। वैसे जिस कदर डाकुओं और चोरों के आवाम से पिटने के वाकयात हो रहे हैं, अब तो डाकू और चोर भी वारदात से पहले दुआ करते हैं, या अल्लाह पुलिस पकड़ ले मगर आवाम ना पकड़े। आपने देखा, अगर दुल्हन मॉर्निंग शो होस्ट हो तो उसकी शादी कैसे होगी? क्या आपको ये बाहक हक महर शरई अपनी ज़ौजियत में कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। बेटी आपको इनसे शादी कबूल है? प्यारे पाकिस्तान को अस्सलाम वालेकुम। नई एनर्जी के साथ नई जिंदगी का ये नया दिन है। मैं अपने मेहमानों को वेलकम करती हूँ। इस मौके पर हमारे साथ बहुत मशहूर लोग हैं। नुमान इजाज, जो शादी पर जाने का पूरा 1 लाख लेते हैं। इनके साथ है शुक्रिया। मेरा ड्रेस जो आज मैंने पहना है, जो ये फोन कॉल करके बताएगी कि ये किस डिजाइनर का है, उसे दे दूंगी। फोन कॉल करने के लिए फोन नंबर खुद कॉल करके पूछ लें। मिलते हैं ब्रेक के बाद।
अगर दुल्हन न्यूज कास्टर हो तो जी शुरू करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं शादी खाना बादी। मैं हूँ आपकी होस्ट और इनकी दुल्हन मिर्जा। बेटी क्या कर रही हो? ये न्यूज रूम नहीं, मैरिज हॉल है। सॉरी मामा। मौलवी साहब, आप निकाह शुरू करें। आपका निकाह फ़हीम अहमद व सलीम अहमद के साथ हक महर 2 लाख सिक्का राजुल वक्त के एवज तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। नाज़रीन, अभी हमें एक ब्रेकिंग न्यूज मिली है। इस तकरीब में बम होने की इत्तला है। इस तकरीब में कुछ देर के बाद वजीर आजम ने पहुंचना था। पुलिस ने पंजाब हाउस में होने वाली तकरीब को चारों तरफ से घेर लिया है। सबको डरा दिए, कहा दिए यहाँ कोई खबरनामा नहीं चल रहा, तुम्हारी शादी हो रही है। सॉरी मामा, अहम खबर आई थी। मौलवी साहब, यहाँ कुछ नहीं हो रहा है, इस्लामाबाद में हो रहा है। आप निकाह पढ़वाएं। आपका निकाह फ़हीम अहमद व सलीम अहमद के साथ हक महर 2 लाख सिक्का राजुल वक्त के एवज तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है। जी काशिफ, आपकी आवाज साफ नहीं आई है मुझे। कबूल है कहो। कबूल है। कबूल है। कबूल है, बस 3 बार हो गया है। मुबारक हो। शुक्र है निकाह मुकम्मल हुआ और ये न्यूज कास्टिंग का भूत उतरा। अब तक के लिए इतना ही। इसके साथ ही हमें इजाजत दें। मजीद खबरों के लिए मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में। ओह नो। अभी ढूंढ ही रही थी तुम्हें ये नजर हमारी कि तुम आ गए अचानक, गलियों में है तुम्हारी। अवाम के लिए ईद पर खुसूसी पैकेज देने के लिए वजीर खजाना इसहाक डार ने कर दी तैयारियां शुरू। गरीब आदमियों के लिए जितने ये इनिशिएटिव्स आप गिन रहे हैं ना, ये तकरीबन 7 हैं, वो सब लो मिडिल क्लास से नीचे वाले लोग हैं। ये सारे के सारे फिर आपको इनकम सपोर्ट जो सोशल सेफ्टी नेट जिसे हम कहते हैं, वो सिर्फ गरीबों के लिए है। उसको 40 से 75 अरब किया जा रहा है। देखा, अवाम के लिए ईद पैकेज के लिए कितनी मेहनत हो रही है। ये जूते कितने की है? रहने दें, इतनी महंगी नहीं है ये सैंडल। कैसे अपनी दुकानदारी बढ़ाऊं? आइडिया है। इसे कहते हैं सेल। नाजरीन, बॉइलिंग पॉइंट के साथ आपकी पसंदीदा होस्ट आहो तो और की मैं अपनी सबसे पसंदीदा होस्ट हूँ। आज के बॉइलिंग पॉइंट के फ्रीजिंग मेहमान हैं वजीर आला सिंध जनाब कायम अली शाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? पता करके बताता हूँ। मेरी बिस्ती हुई है या फिर? बुलाओ उनको। मैंने कोई गलत सवाल पूछ लिया है जो आपने अपने बंदे बुला लिए? ये आपके गार्ड है? ये मेरे एडवाइजर्स हैं। हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हाय हाय, मैं प्रोग्राम भी करेंगे, उन्होंने गिनते रहा। इतने एडवाइजर? नहीं जी, इतने नहीं हैं, इनमें से 5 कम हैं। जी, लेकिन मैंने तो सुना कि 5 से ज़्यादा मशीर रखने की इजाजत नहीं है। वो सही, ये मेरे मशीर नहीं है। मेरे मशीर इनमें से 5 जो पहली लाइन में खड़े हैं। तो बाकी? वो हाँ साईं, तो मैं कह रहा था, ये जो आगे 5 खड़े हैं ये मेरे मशीर हैं। मेरे मशीरों के पीछे जो खड़े हैं वो मेरे मशीरों के मशीर हैं। और मेरे मशीरों के पीछे जो खड़े हैं और मेरे मशीरों के मशीर बाहर है। और वो हाय, बस भी कर दो, मेरे प्रोग्राम का टाइम ही ना खत्म कर देना। नाल थोड़ा सा भी ले लो। हाय हाय, की पे कर दे हो साईं, आपने खुद ही तो कहा था कि थोड़ा सांस भी ले लो। माडी भी साई नहीं। क्या कराची के हालात कंट्रोल में है? जी, कराची के हालात अब पूरी तरह कंट्रोल में हैं। मैंने तो अभी ब्रेकिंग न्यूज सुनी थी कि कराची में 2 जगह डकैती हुई है।
वो भी पूरे 10 करोड़ की। नहीं भाई, तो मैं आपसे कह रहा था कि कराची के हालात पूरी तरह कंट्रोल में है, चोरों और डाकुओं के। हैं जी? सारे जवाब मशीरा ने देने तो मैं डायरेक्ट मशीरा का इंटरव्यू ना कर लवा। सर अपने माइंड भी यूज करो। फिर आप कहेंगी इतने मशीन रखने का फायदा। सिंध में आटा बड़ा महंगा हो गया। अच्छा, लो जी, आप वज़ीर आला सिंध हैं, आपको पता ही नहीं कि सिंध में आटा कितना ज्यादा महंगा हो गया है। ऐसे मेरी माँ भी मुझे वज़ीर आला ही कहती है, मुझे भी आटे के भाव का नहीं पता। देखें, आटा महंगा मुल्क की मफाद में किया गया है। जिस मुल्क के मुफाद में किया गया है वो मुल्क कहीं आप तो नहीं है। अक्सर गरीब आवाम को शिकायत थी कि आटे की कीमत इतनी है कि सिर्फ अमीर आदमी ही रोटी खा सकता है। गरीब आवाम की शिकायत को मद्देनजर रखते हुए हमने आटे की कीमत इतनी ज्यादा कर दी है कि अमीर आदमी भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से खाए। हमने अमीर गरीब का फर्क मिटा दिया और यही हमारा मंशूर है। अब बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। वैसे एक बात कहूँ आपको, आपके किसी मुशीर ने ये मशवरा नहीं दिया कि इतने मुशीर नहीं रखने चाहिए? मैं भी समझता हूँ कि ऐसा मशीर होना चाहिए। मैं जाके सबसे पहले इसे ही हायर करूंगा। एक और मुशीर? मैं कुछ होर दे प्रोग्राम कीता ना तो कायम अली शाह साहब ने अपने सारे रिश्तेदार मुशीर भर्ती कर लेने। जल्दी से मुझे बॉइलिंग पॉइंट से इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम।